जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कि नित्य कर्म करते ही जीवन में सकारात्मकता का उदय होता है। यदि आप नित्य कर्म समय पर करते हैं, उन्हें नहीं त्यागते हैं, तो वह भी एक यज्ञ है। उसको करने मात्र से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनुष्य कुछ न कुछ तो कर्म करेगा ही। इसलिए जिसे तुम श्रेष्ठ जीवन समझते हो, आज से तुम वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करो। जो करना चाहते हो वह करो, जिससे तुम्हें खुशी मिले, आत्म संतुष्टि मिले। जिसके सपने तुमने हमेशा से देखे हैं, उस सर्वश्रेष्ठ कार्य को करो। वह सर्वश्रेष्ठ जिसे तुम प्राप्त करना चाहता हो, प्रयास करो। अब जैसे अपने माता पिता को प्रसन्न रखना, आदि आदि कार्य जो तुमने सपने देखे हैं वह कर सकते हो। जिए जाओ जैसे जीवन बह रहा है, जो तुम्हें कुछ कह रहा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी आपकी सोच का ही परिणाम है। जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। हमारा मन मस्तिष्क कल्प वृक्ष है, इससे जो मांगेंगे वह मिल जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, इसलिए गलत चीज़ मत मांगना, क्योंकि वह भी पूरी हो जाती है। इसलिए इच्छा हमेशा शुभ रखना, क्योंकि तुम जो मांगोगे वह अवश्य एक दिन मिलकर रहेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए हमारी मांग भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सम्यक जीवन होना चाहिए। हमारे आगे के कार्य पूर्व निर्धारित होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। यही तनाव मुक्त जीवन जीने का सरल तरीका है। यदि तुम्हें भय से मुक्ति पाना है तो तुम्हें अध्ययन करना होगा, मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे वो पिएगा वह दहाड़ेगा। कृष्ण भय से मुक्ति के लिए ज्ञान की बात करते हैं अर्जुन से, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन के समस्त भय समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन स्वयं परमात्मा के विराट रूप देखकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन बाकी संसार से वह भय मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अनंत है। उससे भय भी लगता है और प्रेम भी होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे भयभीत भी रहते हैं। यही अर्जुन की स्थिति थी। इसलिए ऐसी अवस्था में कहते हैं कृष्ण, अपनी स्थिर बुद्धि को किसी भी हालत में न छेड़ें, न छोड़ें। इससे स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अपनी स्थिर बुद्धि को, शांत मन स्थिति को किसी भी कोलाहल में विचलित न होने दें। शांत रहने का अभ्यास करें। यही कृष्ण की गीता का पूरा सार है कि हम स्थिर प्रज्ञ बने रहें, हर स्थिति में शांत बने रहें, हमारा मन डावाडोल न हो, हम उधेड़ बुन में न लगे रहें, हमारा मन चंचल न हो, इसकी कमान हमारे हाथ में हो, हम मन के मालिक बने, हर परिस्थिति में शांत रहने का अभ्यास करें। एक कथा कहती है कि एक मालिक के घर में आग लग जाती है, क्योंकि उस समय उसका घूमने का समय था। नौकर आकर कहता है कि आपके घर में आग लगी है। तो वो बिल्कुल विचलित नहीं होता है और वह कहता है, मैं अपना घूमना पूरा करके आता हूँ। वह उस समय भी विचलित नहीं हुआ। नौकर ने पूछा, आप एकदम भगकर क्यों आग नहीं बुझा देते हैं? तो उसने कहा कि आग लगी चुकी है तो वह बुझ ही जाएगी, लेकिन मैं अपने इस घूमने के समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता हूँ। जो होना था वो हो गया। अब मेरी मन को भी अशांत करके मैं और नई समस्या पैदा नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए किसी भी स्थिति में अपनी शांति को न छोड़ें, लेकिन समस्या का हल जरूर निकालें। उसने समस्त नौकरों को भेजकर आग बुझवा दी और अपने घर को बचा लिया। हड़बड़ाहट में समस्या का हल नहीं होता, शांति से ही हर समस्या का समाधान होता है। इस भयानक महायुद्ध की स्थिति में भी कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय वाला ज्ञान देते हैं। वह बिल्कुल हड़बड़ाहट में नहीं होते हैं, अत्यंत शांति से एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं और उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। उसके पश्चात ही समस्त जिज्ञासाएं शांत होने पर अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, वह पूरे मन से युद्ध नहीं कर पाएगा। ये कृष्ण जानते थे। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जी के वेदांत में क्या समानता है, उनके जीवन में क्या समानता है? शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी
तीनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तीनों ने विवाह नहीं किया। कम उम्र में उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया था। शंकराचार्य के गुरु बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। उनकी शिक्षाओं में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है। उसके साथ ही बौद्ध धर्म से मुक्ति के लिए उन्होंने प्रयास किया और अपने सनातन धर्म में जो श्रेष्ठ बातें हैं उनको संसार के सामने लाए। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा से परे यज्ञ विधान इत्यादि का महत्व प्रतिपादित किया। स्वामी विवेकानंद ने सभी को समन्वित करके विदेश में प्रथम बार जाकर सनातन धर्म का परचम लहराया और यूरोपियन लोगों को हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जिज्ञासा को बढ़ाया। इस प्रकार उनकी यात्रा सनातन धर्म के प्रति लगातार बनी रही। शंकराचार्य दयानंद सरस्वती विदेश में नहीं गए, लेकिन उनका ज्ञान जो उपलब्ध है वह मौलिक है, सनातन परंपरा से युक्त है और संसार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तीनों के गुरुओं की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद एक साधु थे जिन पर महायान बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस काली मंदिर के पुजारी थे। वे अन्य धर्मों की शिक्षाओं से भी परिचित थे। दयानंद सरस्वती के गुरु विरजानंद दंडी संस्कृत व्याकरण और वेदों के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। शंकराचार्य के समय बौद्ध धर्म भारत में अत्यंत लोकप्रिय था, लेकिन वह श्रीलंका का थेरवाद संप्रदाय बिल्कुल नहीं था। भारत में जब महायान, वज्रयान और तांत्रिक बौद्ध परंपराएं प्रचलित हो रही थी, जिसमें स्त्री रूप को योगिनियों तथा तारा देवी के माध्यम से प्रमुखता दी जाती थी, इन संप्रदायों में बुद्ध को हेरुक जैसे रूपों में दर्शाया गया। वहीं विवेकानंद और दयानंद को अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों के विरोध का सामना करना पड़ा, जो हिंदू धर्म को पिछड़ा और मूर्ति पूजक मानते थे। शंकराचार्य का योगदान वेद और पुराणों को जोड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस समय ब्राह्मण समाज दो धाराओं में विभाजित था। एक और वे थे जो पुराने वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान में अत्यंत विश्वास रखते थे, और दूसरे जो नए मंदिर आधारित अनुष्ठानों का पालन करते थे। शंकराचार्य ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, इन दोनों धाराओं को जोड़ने की नींव रखी। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म को अवधारणाओं को जोड़ा। वे शैव, वैष्णव, स्मार्त और सिद्ध परंपराओं से भली भांति परिचित थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे सभी धाराओं को एकीकृत करने का प्रयास कर रहे थे। यही कारण है कि भारत के अधिकांश प्रमुख तीर्थ स्थल शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं। 19वीं शताब्दी में कई प्रकार के वैचारिक तनाव, संघर्ष देखे गए। दयानंद सरस्वती वेद संहिताओं में हिंदू धर्म का मूल सार खोजने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने पुराणों और मंदिर आधारित परंपराओं को नकार दिया था। इसके विपरीत विवेकानंद ने मंदिर पर आधारित परंपराओं का सम्मान किया और रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत काली पूजा को संस्थागत रूप दिया। शंकराचार्य ने उपनिषदों पर आधारित वेदांत दर्शन अर्थात उत्तर मीमांसा को स्वीकार किया और यज्ञ कर्म पर आधारित पूर्व मीमांसा को अस्वीकार कर दिया, उत्तर मीमांसा का समर्थन किया। विवेकानंद भी इसी वैचारिक परंपरा अर्थात उत्तर मीमांसा के समर्थक थे। इसके विपरीत दयानंद ने वैदिक स्रोतों के जप और यज्ञ अनुष्ठानों को उपनिषदों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। पूर्व काल में वेदों में यज्ञ का अधिक महत्व था, उसी का पालन दयानंद सरस्वती जी कर रहे थे। शंकराचार्य शारदा देवी के भक्त थे और उन्होंने उभय भारती नामक एक विदुषी स्त्री से ज्ञान प्राप्त किया था। विवेकानंद का माँ काली के भक्त थे। माँ काली के विवेकानंद अत्यंत श्रद्धा से, भक्ति भाव से पूजा करते थे। शंकराचार्य के समय से समाज में महिलाओं को शिक्षा मिलना कम हो गया था, मिलने का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा था। इस शिक्षण परंपरा का पुनरुत्थान लगभग एक सहस्त्राब्दी बाद तब हुआ जब विवेकानंद और दयानंद के अनुयायियों ने महिलाओं के लिए पाठशालाएं, विद्यालय की स्थापना की। इस प्रकार इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान वेदांत के रूप में हमारे सामने आता है, जो एक प्रचलित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जो भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन्हीं के कारण
विदेशों में, भारत में, सब तरफ भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रचार हुआ है। 8वें अध्याय में भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं, सर्वद्वारेण में सम्यक मानो हृदय दृढ़ च मूर्धान्यात्मन प्रणय योग धारणम। अर्थात समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर लेता है। समस्त इंद्रियों से विरक्त को योग की स्थिति कहा जाता है। समस्त इंद्रियों से हम विरक्त हो जाते हैं, उनकी समस्त क्रियाओं से परे चले जाते हैं, तो वह योग की स्थिति कहलाती है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में तथा प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित है। अपनी समस्त इंद्रियां की चेष्टाओं को जो रोक देता है, अपने मन को हृदय में अपने भीतर ही अपने मन को अवस्थित कर लेता है और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थापित स्वयं को कर लेता है। प्राण वायु को सिर के केंद्र में स्थापित करने की अवधारणा करता है, तो वह एक प्रकार से स्वयं को योग में आरूढ़ की स्थिति में पाता है। 13वें श्लोक में ओमित्य का क्षरम ब्रह्म विहार मानव स्मरण यह प्रयाति त्रजन्येहम स याति परमाम गतिम। अर्थात इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। इस प्रकार स्वयं को एकाग्र चित्त होकर समस्त इंद्रियों को रोककर प्राण वायु को अपने मस्तिष्क में केंद्रित करने की अवधारणा करता है और ओंकार का जाप करता है, तो वह मृत्यु के समय उच्च लोकों को प्राप्त करता है। 14वें श्लोक में भगवान कहता है, अनन्य चेतान सततम योम माम स्मरति नित्यश तस्याम सुलभम पार्थ योगिन। अर्थात हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अर्थात जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, महापुरुष पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नात्मनदि महात्मन संसिद्धि परमाम गतम। अर्थात मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो योग भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार जो भगवान की भक्ति करते हैं वापस इस संसार में नहीं लौटते हैं, वह परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्म भुवन लोका पुनर्जीवनार् अर्जुनन मामुपेत्य न कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों से घेर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु एक कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर कभी वह जन्म नहीं लेता है। अर्थात जो भी लोग ऊपर नीचे के हैं सभी में आना जाना लगा रहता है, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, देवताओं की भी मृत्यु और जन्म होते हैं, लेकिन जो मेरे लोक में चला जाता है वह पूर्णतया मोक्ष को प्राप्त कर लेता, फिर उसका जन्म मरण नहीं होता। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सहस्त्र विज्ञान ब्रह्महर्त ब्रह्मणो विदुः रात्रि में योग सहस्त्रम तेरोणम विदो जना। अर्थात मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अब ज्योतिषी गणना के हिसाब से ब्रह्म लोग इत्यादि की आयु बता रहे हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और उतनी के ही रात्रि काल होता है। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, व्यक्त्याद व्यक्त सर्वा प्रभान गमे रात्रा गमे प्रविलयन्ते तत्रे वांग संग संके। अर्थात ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ के सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि होती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। दिन होता है तब सभी जीव जगत की हमको कोलाहल हलचल नजर आती है, लेकिन रात्रि होती है ब्रह्मा की तो सब विलीन हो जाता है सृष्टि। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भूत ग्राम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्राज्ञमेव शः पार्थ प्रगत्र हरागमे। अर्थात जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। दिन में प्रकट होते हैं ब्रह्मा की और रात्रि में विलीन हो जाते हैं ब्रह्मा की जो रात्रि होती है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परहस्त मातु भाव व्यक्तो व्यक्तान सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। अर्थात इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति जो शाश्वत है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, वह परा
और कभी नाश न होने वाली है। परा अर्थात श्रेष्ठ है और कभी नाश नहीं होने वाली। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इसी सृष्टि का वर्णन भगवान कर रहे हैं। जो जो सामान्य सृष्टि दृष्टिगोचर हो रही है वह विलीन हो जाती है, फिर भी एक अपरा सृष्टि बनी रहती है, उसका नाश कभी नहीं होता है। उसी से फिर नई सृष्टि का जन्म होता है। 21वें श्लोक में भगवान कहता है, व्यक्तोक्षरम इतुम माहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तते तद्धाम परमम मम। अर्थात जिसे वेदांती प्रकट तथा विनाशी बताते हैं वह परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम दान है। गंतव्य अर्थात वह परम दान है जिसे प्राप्त करना है हमें, जिसे ही गंतव्य का वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जिसे वही जाने योग्य गंतव्य है हमारा। 22वें श्लोक में भगवान कहते, पुरुषे स पर पार्थ भक्त्या लभन्या यन्यास्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम। अर्थात भगवान जो सबसे महान अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है, उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। परमात्मा को भक्ति द्वारा ही, अनन्य भक्ति द्वारा, सघन भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। यद्यपि वे अपने परम धाम में विराजमान है तो भी सर्वव्यापी है, उनमें सब कुछ स्थित है। वे अपने परम धाम में विराजित होकर भी सभी जगह मौजूद हैं। 23वें श्लोक में भगवान कहते, यत्र काले यत्र वर्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतवर्षम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद भी योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। उन कालों का वर्णन करेंगे भगवान जिसमें योगी आता है और नहीं आता। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अग्रिवतिरे शुक्ल श्रवणा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। अर्थात जो पर ब्रह्म को क्या ज्ञाता है वह अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन में, शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में संसार से शरीर त्याग करने पर उसे पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। परमात्मा कृष्ण कह रहे हैं, जो पर ब्रह्म के ज्ञाता में अग्निदेव के प्रभाव में, जो अग्नि से जिनकी देह जलाई जाती है, प्रकाश के समय जिनका देह त्याग होता है, दिन के शुभ लक्षणों में जो देह त्याग कर, शुक्ल पक्ष में जो देह त्याग करते, जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, जब इन 6 मासों में जो देह त्याग करता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इस अर्थात जो अपनी चेतना को जागृत अवस्था में छोड़ता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये ईश्वर का स्पष्ट निर्देश है। 25वें श्लोक में भगवान कहते, धूमो रात्रि कृष्ण शर्मा दक्षिणायनम तत्र चांद्र मसम योगिरण योगी प्राप्त निर्वर्त। अर्थात जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन करने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोक पर जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला जाता है। अर्थात जो तमस में रहकर अपने शरीर को त्यागता है वह पुनः चंद्रलोक जाकर वापस इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है। अर्थात तमस वाले स्थान अर्थात चंद्र के ही लोक में जाएगा और वापस उसे पृथ्वी पर आना पड़ेगा पुनः परीक्षा देने के लिए, ताकि वह मोक्ष को प्राप्त करे। 26वें श्लोक में भगवान का, शुक्ल कृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते एक या यात्वाद मेड़तम वर्तते पुनः। अर्थात वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। स्पष्ट निर्देश है कि जो प्रकाश के अर्थात ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है वह लौट कर नहीं आता है। अंधकार का तात्पर्य है कि जो अपने ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, जिसे जानकारी नहीं होती कैसे क्या इस संसार में हम कर्म कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा, तो वह तमस में जाता है और पुनः लौट कर आता है। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नेते सूति पार्थ जानने योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्थात है अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। दोनों मार्ग को योगी जानता है और इनसे मोहग्रस्त कभी नहीं होता है, वह हमेशा अपनी भक्ति में स्थिर रहते हैं। अर्थात हमारी जो बेचैनी है परमात्मा में अवस्थित नहीं होने के कारण है। किसी भी संकट की घड़ी में या खुशी की घड़ी में हर स्थिति में परमात्मा को भीतर बैठाकर उनको याद करते हुए कर्म करेंगे तो उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहेगी, भयभीत नहीं होगी। 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचेव दानेषु यज्ञ पुण्य फलम
प्रदष्टितम अत्येदित सर्वमिदम विदित्वा योगी परम स्थानमेपि चायज्ञम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले कर्मों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा काम कर्म करने से प्राप्त होने वाले कर्मों के फलों से वंचित नहीं होता है। जो भक्ति मार्ग को अपनाता है वह सभी प्रकार के तपों के फल को भी प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान कहते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है, ऐसा परमात्मा का स्पष्ट वचन है। इस प्रकार से यह 8वां अध्याय पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।